जय श्री कृष्ण। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका सबका स्वागत है और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। अभी माँ आपको आशीर्वाद देने आ रही है पूरे साल के लिए। देखें तो बहुत ही अच्छा नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सबको। और कहीं पे कुछ भी दिक्कत है तो माँ को याद कीजिए, सारा कार्य आपका संपूर्ण हो जाएगा। जो भी बाधाएं आ रही वो बाधा भी चली जाएगी। 9 दिन हो सके तो माँ की आराधना कीजिए, मंत्र जाप और साधना कीजिए तो उससे काफ़ी फल मिलेगा। तो रमल शास्त्र और टैरो न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ में मंत्र जाप के साथ हम मेष से मीन राशि का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है। छठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मेष राशियों के लिए। तो जो छठा भाव जो है वो हमें हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी के मामले, ये सारी बातें दिखाता है। तो खास ध्यान रखना है। तो ये वीक के लिए रिलेशनशिप, ये सब रिलेशन, फैमिली में कहीं पे कोर्ट सर्वेंट के प्रॉब्लम्स, जॉब में प्रॉब्लम्स, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आपको बहुत ही टैरोट कार्ड में अच्छा दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। जहाँ सारे कार्य आपके विघ्न सारी माँ दूर कर देंगे और कहीं पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। तो खास देना कि कहीं पे बच्चों के गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं। हो सके तो ये वीक के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम कृष्ण गायत्री। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 14 नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो वो ले लीजिए। बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या करेगी। 8वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृषभ राशियों के लिए। तो वृषभ राशियों के लिए कहीं ना कुछ न कुछ माल मिलकर, जायदाद कुछ न कुछ मिलने वाला है भी। कहीं पे कुछ आपका बढ़ रहा है। तो खास ध्यान रखें, हो सके तो आपको कोई भी एग्रीमेंट में साइन नहीं करनी है, सोच समझ कर करना है। आपकी पूरी दुनिया चेंज होने जा रही है वृषभ राशियों के लिए। कहीं पे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो थोड़ा ये वीक के लिए ध्यान रखना। कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। और हो सके तो परंपरागत, वंश परंपरागत आपको आपके घर में माल मिलकर, जायदाद और एनिमल्स के लिए सोच रहे हो तो पेट एनिमल भी रख सकते हो। और कहीं पे लक्ष्मी प्राप्ति आप जिए तब तक आपके पास रहने वाली है। तो ये भी आपको दिखा रहे हैं। हो सके तो ये वीक के लिए आपको नरसिंह गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम नरसिंहाय विघ्ने व्रज नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका 12 नंबर। 12 नंबर जो लकी नंबर है, आप जो भी शुभ कार्य करने वाले हो उसमें आपके सक्सेसफुल मिलने वाली है। तो खास ध्यान रखें, ये वीक आपको अच्छा दिखा रहा है। हो सके तो वाणी में संयम रखना है। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 9वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मिथुन राशियों के लिए। तो 9वां भाव से भाग्योदय उदय हो रहा है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बेनिफिट दिखा रहा है। और आपके पास पहले भी पैसा था, अभी भी पैसा है, लेकिन कुछ नया कार्य की शुरुआत करने जा रहे हो तो उसमें हो सके तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी स्ट्रगल लाइफ होगी। नया बिजनेस है, नया कुछ काम है, भाग्य बदलने वाला है तो उसके लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ही आगे जाके आपको फल मिलने वाला है। और जिए तब तक मिलता ही रहेगा। इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपको। कहीं पे पार्टी इंजॉय कर रहे हो या तो कहीं पे किसी को पार्टी दे रहे हो तो बहुत ही अच्छा वीक दिखा रहा था। हो सके तो सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भास्कराय विघ्ने दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। आपका लकी नंबर रहेगा 6 नंबर। तो 6 नंबर लकी नंबर है तो आपका 50-50 परसेंटेजेस दिखा रहा है। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 9वें भाव से कनेक्टेड हुआ है कर्क राशियों के लिए। तो कर्क राशियों के लिए भाग्योदय चेंज हो रहा है, भाग्योदय चमकने वाला है। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए बहुत ही अच्छी दिखा रहा है। और खुद आप एक जज की तरह जज करना है। जो भी हो तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए और वो खास ध्यान रखें। और हो सके तो आपको
ये वीक के लिए हय ग्रीव गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम माणीश्वराय विघ्ने हय ग्रीवाय धीमहि तन्नो हय ग्रीव प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से काफ़ी फायदा रहता है। लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। तो आप जो भी कार्य करने वाले हो उसमें आपको 50-50% बेनिफिट होगा, खास ध्यान रखिए। अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या है? 8वें भाव से कनेक्टेड है सिंह राशियों के लिए। तो सिंह राशियों के लिए कुछ न कुछ विल वारसागत माल मिलकत के हो सकता है प्रॉब्लम्स, या तो कुछ मिलने वाला है आपको। कहीं आपके हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, किसी के बैड न्यूज़ भी आ सकते हैं, मृत्यु के समाचार भी आ सकते हैं। हो सके तो आपको शत्रुओं से आपको बचकर रहना है, शत्रुओं के साथ भी मित्रता बनाए रखें तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो आप अब खुद प्रामाणिक हो, आगे भी प्रामाणिक रहना है तो उससे काफ़ी फायदा है। सबके साथ हिल मिल जुल के रहिए और सबके साथ बनाए रखिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको लक्ष्मी जी की शुरुआत कर, लक्ष्मी जी की चाहिए तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी विघ्ने विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर। और जो कार्य करने वाले हो, नया कार्य की शुरुआत करने वाले हो, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और सक्सेसफुल मिलने वाली है। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 12वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कन्या राशियों के लिए। तो कन्या राशियों के लिए खास ध्यान रखना है ये वीक के लिए। कन्या राशि को 12th भाव है तो कहीं हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो खास ध्यान रखें, आपको अननोन व्यक्ति आके हेल्प करेगी, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। 12 भाव से कनेक्टेड कहीं फॉरेन के योग भी बन रहे, घूमने फिरने का प्लानिंग भी हो रहा है। कुछ ना कुछ हो सके तो आप प्रामाणिक हो और प्रामाणिक ही रहना तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और ये वीक के लिए आपको यम गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम सूर्य पुत्राय विघ्ने महाकालाय धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है और सक्सेसफुल मिलने वाली है और कार्य हाथ में ले लीजिए। अभी आ रही है तुला राशि। तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 6ठे भाव से कनेक्टेड हो रहे सूर्य तुला राशियों के लिए। तो 6ठा भाव जो हॉस्पिटल के खर्चे दिखाता है, कहीं पे कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, कहीं पे जॉब के प्रमोशन के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहीं पे नौकर चाकर सर्वेंट रिलेटिव्स में ये सारी दिक्कत हो सकती है। तो ये वीक के लिए हो सके तो वाणी में संयम रखना है और सबके साथ हिल मिल जुल के बातें करनी है, साथ में रहना है तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और हो सके तो आपको लगाम अपने हाथ में रखनी है, जैसे कि घर की लगाम होती है, घर में अपना खुद का ही चलाओ, खुद का ही काम करना है। ऑफिस में भी आपको अपने कमांड रखनी है, घर में कमांड रखनी है, जहाँ पे आप कार्य करते हो वहाँ पे आपको कमांड रखनी है तो उससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा और अननोन व्यक्ति आपको आके हेल्प कर जाएगी। हो सके तो विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम नारायण विघ्नये वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर। आप जो भी कार्य करने वाले हो उसमें सक्सेसफुल मिलने वाले हैं, चाहे नया कार्य हो, नया जॉब हो, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अभी आ रही है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या करती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है वृश्चिक राशियों के लिए। तो वृश्चिक राशियों को खास ध्यान रखना है ये वीक उसके लिए क्या दिखाता है। तो वृश्चिक राशियों के लिए बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, वंश परंपरागत दिखा रहा है। तो खास ध्यान रखें, कोई भी कार्य करे, युवक युवती के शादी के योग बन रहे हो या बिजनेस बन रहा हो, तो जो भी कार्य है, जो भी बच्चों को बिजनेस करना है या तो जॉब करनी है, वो सब आपके ऊपर निर्भर है। आप जॉब करते हो तो बच्चा भी जॉब करेगा, लव मैरिज आपने की तो वो भी लव मैरिज करेगा, और हो सके तो बिजनेस आपका है तो बिजनेस ही करेगा। तो उसमें भी आपको काफ़ी फायदा और बेनिफिट दिखा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से आप उसमें काम करें और मेहनत करें तो मेहनत का फल तो मिलने वाला ही है। तो ये वीक के लिए कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम देवकी नंदाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। और लकी नंबर रहेगा आपका
13 नंबर, तो आपके हाथ में कार्य आएगा तो उसका 50-50% आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है। तो अभी आ रही है धनु राशि। तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है धनु राशियों के लिए। तो धनु राशियों को कुछ न कुछ खुद को अपना करना है, कुछ आगे बढ़ना है। पीछे की लाइफ को आपको याद नहीं करना है, पास्ट लाइफ को भूल जाए, आगे अभी फ्यूचर देखे कि फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। वो सारे सोचने से काफ़ी आपको फायदा होगा। और हो सके तो सोते समय उठते समय भगवान को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और सारे कार्य पॉजिटिव हो रहे वही सोचना है। और कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ले लेनी है, तो उसके आपको काफ़ी फायदा रहेगा। हो सके तो दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम गिरिजाय विघ्ने शिव प्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, तो आपको सक्सेसफुल मिलने वाली है, खास ध्यान रखिए। अभी आ रही है मकर राशि। तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 10वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है मकर राशि के लिए भी। तो आप भी नया कार्य की शुरुआत करने वालों का है, कुछ नया बिजनेस करने वाले हो सके तो सारे स्त्री के बिजनेस कीजिए, लेडीज़ के बिजनेस कीजिए, कंपनी भी बिजनेस में भी आप मदर के नाम, सिस्टर के नाम, डॉटर के नाम पे वही कर सके तो उसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा और उसमें आपको बेनिफिट भी मिलने वाला है। नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, दूसरे के लिए भी खुद के लिए भी। हो सके तो पॉजिटिव जितना करेंगे उतना पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कहीं पे युवक युवती की शादी होने वाली है तो उसमें भी युवक का और कुछ खुद अपने पैरों पे खड़ा होगा, युवक या तो युवती। खास ध्यान रखें और जहाँ भी जाते हो वहाँ पूरे दुनिया में तो आपका ही फेम और नाम होने वाला है। हो सके तो हनुमान जी गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम अंजनी सुताय विघ्ने वायु पुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। आप दूसरे भी हनुमान जी मंत्र जाप कर सकते हो, उससे भी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर, तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है तो आप वो कार्य को सक्सेसफुल बनाइए और आगे बढ़िए। अभी आ रही है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 7वें भाव से कनेक्टेड हो रहा है कुंभ राशियों के लिए। तो कुंभ राशियों के लिए खास ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपको तीसरे किसी को आने नहीं देना है, पॉजिटिव रहिए तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। और बिजनेस करते हो तो बिजनेस में पार्टनरशिप करे तो सोच समझ कर करना है, उसमें एक वुमेन्स होना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़िए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति होने वाली है। उसके लिए हो सके तो चंद्रमा गायत्री मंत्र का जाप करने। ओम क्षीर पुत्राय विघ्ने अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर आपके लिए रहेगा 7 नंबर, 7th नंबर। तो आपके हाथ में कार्य आने वाला है और आप वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर सकते हो। अभी आ रही है मीन राशि। तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है? 6ठे भाव से कनेक्टेड हो रहा है मीन राशियों के लिए। तो 6ठा भाव से है कनेक्टेड, तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे दिखाते हैं, कुछ ना कुछ दिखा रहा है। कहीं पे पितृदोष के योग बन रहे हैं, छोटी सी ट्रैवलिंग हो रही है, कुछ आप समझ में नहीं आ रहा है मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, आपको कंफ्यूज हो रहा है बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस करूँ तो वो बिजनेस करूँ। जो भी बिजनेस कीजिए वो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। खाली एक ही है कि आपको क्या करना है कि आलस छोड़ दीजिए, नीचे आपके शरीर में से आलस को निकाल देना है। हो सके उतना जितना काम करेंगे उतना आपको फल मिलने की शक्यता बढ़ रही है और आप जिए तब तक आपके पास लक्ष्मी के योग बने रहते हैं। तो खास ध्यान रखें, आलस छोड़ दीजिए। इसके लिए आपको राधा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम वृष भानु जाए विघ्ने कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी फायदा रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 15 नंबर। तो खास ध्यान रखें 15 नंबर लकी नंबर है। तो आप जो भी कार्य करने वाले हो या तो नए कार्य की शुरुआत करने वाले हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो ये वीक के लिए बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। माता जी के मंत्र जाप, मंत्र साधना सब कीजिए और दूसरे को भी लाइक ये शेयर कीजिए वीडियो और सबको भी लाभ हो, आपको हो रहा है उनको भी हो और सबके अच्छे ही सोच रखें और सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।